नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा टारगेट होता है कि आपको लगभग हर वैकेंसी के विषय में बताएं। तो उसी क्रम में आज एक वैकेंसी होने वाली है राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मत्स्य पालन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में है और इसमें वैकेंसी निकली। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो यहाँ पर आके आप इंग्लिश कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 19/6/2024 को सुबह 10 बजे मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, चंद्रलोक भवन प्रथम तल पर आयोजित किया जाएगा। अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों की नियुक्ति के लिए 36 जनपद नई दिल्ली, ये दिया हुआ। प्रकाशित तिथि 8/6/2024। वॉक इन इंटरव्यू है 8/3/2024 को सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। तो ये पुराना है, इसको आपको नहीं देखना, आपको अभी इसको देखना है। तो इस पर जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी हम इसको ये देखने की कोशिश करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा पास कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, बड़ा वो नहीं हो पाएगा। चलिए, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ये हो गया, ठीक है। अब आपको मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, ये है, तो ये यहीं पर आप देख सकते हैं। तो देखेंगे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, इसमें वैकेंसी है। वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन ये आया हुआ है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 10 बजे AM ऑन डेट मेंशन बिलो, नीचे दी हुई होगी, एट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, GOI, चंद्रलोक बिल्डिंग, वही जो हमने पढ़ा हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं। The detail of educational qualification, experience, age, other eligibility criteria along with application pro forma are as given below। तो ये दिया हुआ है। तो अभी हम इस पे देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है इन्होंने। टेक्निकल अगर हम बात करें तो ये एडवाइजर की वैकेंसी है। फिशरीज डेवलपमेंट में एक वैकेंसी है। इंटरव्यू 19/6/2024 को है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू जो अभी हमने देखा हुआ है, जो एड्रेस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी वहीं पर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो कंसल्टेंट ग्रेड हिंदी का है। तो इसमें आप जा सकते हैं। द एबव वैकेंसीज आर इंडिकेटिंग एंड मे वेरी एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा की हो, कम की हो, लेकिन बाकी अभी उन्होंने ये दिया हुआ है। चलो और आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो रिटायर्ड गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉयज शैल बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट हुज एज अप टू, अगर कोई रिटायर्ड बंदा है तो 65 साल तक उसे देख सकते हैं। ट्रेनर की अगर हम बात करें कितने साल का होने वाला है, इनिशियली 4 पीरियड 1 साल के लिए है, लेकिन भविष्य में बढ़ाया जा सकता है अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहता है तो। सैलरी क्या रहने वाली है? द पे ऑफ सिलेक्टेड ऑफिसर एडवाइजर फिशरीज डेवलपमेंट विल बी फिक्स्ड एज पर द मिनिमम ऑफ फाइनेंस OM नंबर 325/2020 ई। मतलब इन्होंने इनकी जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए ना सिविल में, या डॉक्टरेट इन फिशरीज साइंस एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। जॉब प्रोफाइल आप देख लीजिए कि क्या इन्हें मांग रहा है, क्या करना रहेगा, वो यहाँ पर इन्होंने पूरी चीजें दी हुई हैं। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई 20 साल का एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन वेरियस लेवल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें इनके अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें, कंसल्टेंट की अगर हम बात करें तो ये उसके लिए बात थी, हम बता देते हैं। ये थी बात अभी एडवाइजर फिशरीज के लिए। अब बात करते हैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट की यदि हम बात करें तो हमें चाहिए थोड़ा सा, चलिए कंसल्टेंट ये लिखा हुआ है। कंसल्टेंट बात करें तो रिटायर्ड वही 65 साल को देख सकते हैं। ट्रेनर 1 साल का आगे देख सकते हैं। रेमोनरेशन 53,000 रुपये मिलेगा, इसमें 53,000 रुपये मिलेगा। कंसोलिडेटिंग इन केस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट द पे शैल बी रेगुलेटेड एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से एक्सटेंड हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए। क्या बात है, हिंदी यानी MA हिंदी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होने चाहिए। डिजायरेबल PhD अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या जॉब होने वाली है, क्या चीज़ें रहने वाली। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है 5 साल का। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ये भी आप यहाँ पर देखिए। जब भी आप कोई भी वैकेंसी देखें तो जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि हमारे जो वीडियो होते हैं वो सिर्फ आपकी ये मदद करने के लिए होते हैं कि आपको एक मोटा मोटा सा अंदाजा हो गया कि भाई ये जॉब है, इस तारीख को इंटरव्यू होने, ये सब चीज़ें। लेकिन नोटिफिकेशन आपको हर बार पढ़ना है। भले ही हमारी तरफ से आपको पूरी जानकारी मिल जाए, फिर भी नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने की आदत, जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो पढ़ने की आदत कई लोगों की बिल्कुल कम हो गई है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप जब कई सारी वैकेंसी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रोफार्मा की, कैसे फॉर्म भरना है आपको।
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए करना है, यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे आप अपना फोटो लगा देंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक बड़े लेटर्स में, पापा या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन है वही के हिसाब से आएगा, एज आ जाएगी आपका, बर्थ जिस इंटरव्यू को जो डेट को है तो साल महीने दिन, वेदर रिटायर्ड अगर गवर्नमेंट के हिसाब से जाएगा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट आ जाएगा, परमानेंट आ जाएगा, ईमेल आईडी जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, फोन अगर है तो वो लग देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएंगी यहाँ पे पूरी आपकी, डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयड इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द, अच्छा जहाँ आपने कहीं काम किया हुआ है तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ यानी अगर कुछ है तो वो बता दो भैया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका कि भाई जो भी जानकारी मेरे द्वारा बिल्कुल सत्य दी गई है, अगर किसी प्रकार कोई जानकारी दी है तो उस पर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या फिर मुझे टर्मिनेट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि कभी भी आप असत्य, गलत, फेक, फॉल्स जानकारी बिल्कुल भी ना दें। अभी की बात बताऊं, लेटेस्ट शायद राजस्थान में अभी कई सारे लोग पकड़े हुए हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट से जॉब ले ली थी। तो मेरे हिसाब से आप कभी भी गलत जानकारी कभी मत दीजिए, भले वो काम ना करिए लेकिन गलत जानकारी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी का सुख बाद में परमानेंट परेशानी लेकर आए। तो कृपया गलत जानकारी बिल्कुल ना दें, जो सही है वही आप करें। डेट लिख दें, प्लेस लिख दें, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये भर के भेज सकते हैं। तो ये जॉब है और इसमें एक जॉब जो है वो तो थोड़ी सी हायर है, बाकी एमए हिंदी वाले इस जॉब को भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।